पिछला वीडियो में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस का इंट्रोडक्शन बताए थे, यानी वीडियो का पार्ट 1 में हम लोग इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का इंट्रोडक्शन बता चुके हैं और विशेष करके उसमें एक चार्ट बताए थे जिसमें डोमेन और रेंज था। वो ज़रूरी है, वो जानना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा जो है या उसके बिना कोई भी मैथ आगे बनेगा नहीं, इसलिए तुम लोग उस चार्ट को यानी विशेष करके रेंज को ज़रूर याद कर लेना, ठीक है। तो आज हम लोग आईटीएफ में क्वेश्चंस बना रहे हैं। अब देखो, आईटीएफ में 3 तरह का क्वेश्चन होता है। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ questions in ITF। फर्स्ट टाइप है फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। दूसरा टाइप में आता है सिंप्लीफाई या प्रूव दैट। तीसरा में सॉल्व। अब हम लोग शुरू करते हैं टाइप 1। टाइप 1 में हम लोग कुछ क्वेश्चन लिखते हैं कि फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। एक नंबर में साइन इनवर्स 1/2। 2 नंबर में साइन इनवर्स -1/√2। थर्ड कॉस इनवर्स 1/√2। फोर्थ कॉस इनवर्स -1/2। फिफ्थ tan इनवर्स 1। सिक्स्थ cot इनवर्स -1। सेवेंथ क्वेश्चन cosec इनवर्स -√2। अब एक एक करके हम लोग वैल्यू फाइंड करते हैं। पहला है साइन इनवर्स हाफ। लेट साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू थीटा। साइन थीटा इक्वल टू 1/2। साइन थीटा इक्वल टू हाफ के बदले साइन π/6। देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/6 जो बिलोंग करता है साइन का रेंज में। देयरफॉर पी भी इक्वल टू π/6। जो भी थीटा का वैल्यू आएगा वो साइन इनवर्स का जो रेंज होता है उस रेंज में ही आना चाहिए। अगर वो उस रेंज में नहीं आता है तो वो उसका प्रिंसिपल वैल्यू नहीं होता है। तो ये जो π/6 यानी 30 डिग्री जो है ये इस रेंज में ही आ रहा है, इसलिए इसका जो प्रिंसिपल वैल्यू है वो π/6। इतना आंसर हो गया। अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन साइन इनवर्स -1/√2
लेट साइन इनवर्स -1/√2 इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू -1/√2, साइन थीटा इक्वल टू माइनस, और 1/√2 के बदले हम लोग साइन π/4 लिख सकते हैं। फिर साइन थीटा इक्वल टू माइनस को हम लोग मैनेज करना है, माइनस को यहाँ से हटाना है, और इसके लिए हम लोग माइनस को एंगल में ले जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो इसलिए थीटा इक्वल टू -π/4 जो बिलोंग करता है साइन का रेंज में। देयरफॉर पी भी इक्वल टू -π/4 हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन में जा रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन है कॉस इनवर्स 1/√2। तो लेट कॉस इनवर्स 1/√2 इक्वल टू थीटा, कॉस थीटा इक्वल टू 1/√2, कॉस थीटा इक्वल टू कॉस π/4। तो थीटा इक्वल टू हो गया π/4, और ये π/4 कॉस का जो रेंज होता है 0 से π, उसी रेंज में आ रहा है, इसलिए हम लोग लिखेंगे पी भी इक्वल टू π/4। आंसर हो गया। फिर अब फोर्थ क्वेश्चन, कॉस इनवर्स -1/2। लेट कॉस इनवर्स -1/2 को हम लोग थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू -1/2, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस π/3। अब हम लोग इस माइनस को मैनेज करेंगे। तो कॉस का जो ये माइनस है, क्योंकि साइन का जब हम लोग बनाए तो माइनस को हम लोग साइन का एंगल में ले गए थे, लेकिन कॉस में जो ये माइनस है उसको एंगल में नहीं ले जा सकते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कॉस जो है, कॉस का माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा होता है, इसलिए हम लोग कॉस थीटा ही रिजल्ट आ रहा है, और इसलिए इस माइनस को इस तरह से हम लोग मैनेज नहीं कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको, इस माइनस को हटाने के लिए हम लोग सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे। इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए एंगल को पाई में से माइनस करना पड़ता है, क्योंकि किसी भी एंगल को अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में ले जाना पड़ता है तो पाई में से एंगल को घटाना पड़ता है। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर ले जाना है तो पाई में से ऐड करना पड़ता है, और फोर्थ में ले जाना है तो 2 पाई में से एंगल को माइनस करना पड़ता है। तो इसीलिए हम लोग क्या किए, इस कॉस में जो माइनस है, इस माइनस को मैनेज करने के लिए उसको सेकंड क्वाड्रेंट में हम लोग ले गए। अब इसको एलसीएम अगर लेंगे हम लोग तो कॉस 2π/3 हो जाएगा, और थीटा इक्वल टू 2π/3, जो कि कॉस का रेंज में आ रहा है। कॉस का रेंज 0 से π यानी 0 से 180 डिग्री तक है, और थीटा का जो वैल्यू आया π/3 यानी 120 डिग्री। 120 डिग्री जो है इसी रेंज में आता है, और इसलिए पी भी इक्वल टू 2π/3। ये आ गया हमारा फोर्थ क्वेश्चन का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 5, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 लेट tan इनवर्स 1 इक्वल टू थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1,
टेन थीटा इक्वल टू 1 के बदले 10π/4, देयरफॉर थीटा इक्वल टू π/4 बिलोंग कर रहा है 10 का जो रेंज होता है -π/2 और π/2 के बीच, तो इसीलिए इसका पी भी इक्वल टू π/4 आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, cot इनवर्स -1, लेट cot इनवर्स -1 इक्वल टू थीटा, cot थीटा इक्वल टू -1, cot थीटा इक्वल टू -1 के बदले cot π/4, बट यहाँ भी हम लोग cot का ये जो माइनस है, माइनस को यहाँ से हटाने के लिए इसको भी सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाएंगे, क्योंकि cot का भी जो रेंज होता है वो माइनस नहीं होता, इसलिए हम लोग इसको सेकंड क्वाड्रेंट में ले जाने के लिए पाई माइनस π/4 cot थीटा इक्वल टू एलसीएम लेंगे तो cot 3π/4, देयरफॉर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3π/4, जो बिलोंग करता है cot का रेंज में। cot का रेंज है 0 और पाई के बीच, देयरफॉर पी भी इक्वल टू 3π/4। अब 7th क्वेश्चन, cosec इनवर्स -√2, लेट cosec इनवर्स -√2 इक्वल टू थीटा, cosec थीटा इक्वल टू -√2, cosec थीटा इक्वल टू माइनस और √2 के बदले cosec π/4, और यह माइनस को मैनेज करने के लिए cosec का एंगल में ले जाएंगे, क्योंकि cosec में यानी cosec का जो रेंज होता है वो भी माइनस होता है, इसलिए हम लोग एंगल में ले गए। और साथ साथ में हम लोग जानते हैं कि cosec माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cosec थीटा होता है, तो माइनस cosec इतना के बदले इतना लिख सकते हैं, और इसलिए हम लोग का थीटा इक्वल टू -π/4 आया, जो cosec का रेंज में पड़ता है π/2 -0, और इसलिए पी भी इक्वल टू -π/4। अब क्या कहते हैं कि जितना भी अभी क्वेश्चन बनाए सब अलग अलग फंक्शन था, अलग अलग क्वेश्चन के रूप में था, लेकिन अभी जो क्वेश्चन बनाएंगे उसमें दो फंक्शंस या दो से अधिक फंक्शंस एक साथ अटैच किया हुआ रह सकता है, प्लस माइनस में रह सकता है, तो वैसे क्वेश्चंस को हम लोग क्या कैसे बनाएंगे और वो कौन कौन क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चंस को देखते हैं। तो इसमें पहले ही बता देते हैं कि जब दो या दो से अधिक फंक्शन प्लस या माइनस में रहेगा तो हम लोग अलग अलग निकाल करके पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब हम लोग उस टाइप का क्वेश्चन में जाते हैं। फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग, एक नंबर cos इनवर्स 1/2 + 2 इंटू साइन इनवर्स 1/2। सेकंड क्वेश्चन एक 1 +
कॉस इनवर्स माइनस हाफ प्लस साइन इनवर्स माइनस हाफ। थर्ड क्वेश्चन tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। फोर्थ साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। और फिफ्थ कॉस इनवर्स -√3/2 प्लस π/6। ये 5 क्वेश्चन जो है, पांचों में क्या देख रहे हैं हम लोग कि दो, यहाँ पर 2 फंक्शन अटैच है, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, इस तरह से यहाँ पर मिक्स किया हुआ है। तो हम लोग एक एक करके अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कॉस इनवर्स हाफ प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स हाफ। तो लेट कॉस इनवर्स हाफ को हम लोग θ1 मान लेते हैं। तो कॉस θ1 इक्वल टू हाफ होगा कॉस θ1 इक्वल टू कॉस π/3। देयरफॉर θ1 इक्वल टू π/3 जो बिलोंग करता है कॉस का रेंज में। तो यानी कॉस इनवर्स हाफ का वैल्यू π/3 हो गया। ठीक है। अगेन लेट साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू θ2 साइन θ2 इक्वल टू हाफ साइन θ2 इक्वल टू हाफ के बदले साइन π/6 लिख सकते हैं। तो θ2 इक्वल टू π/6 जो बिलोंग करता है साइन का रेंज में, इसलिए साइन इनवर्स हाफ का भी वैल्यू हम लोग को मिल गया। तो कॉस इनवर्स हाफ का π/3 और साइन इनवर्स हाफ का π/6। अब जाके हम लोग बैठा देंगे वैल्यू। नाउ कॉस इनवर्स हाफ प्लस ट्वाइस ऑफ साइन इनवर्स हाफ इक्वल टू π/3 प्लस ट्वाइस ऑफ π/6। तो ये हो गया 2π/3 आंसर हो गया। तो इसमें हम लोग क्या देखे थे कि 2 फंक्शन था अलग अलग, दोनों को जो है अलग अलग निकाल करके फिर वैल्यू पुट कर दिए। उसी तरह दूसरा क्वेश्चन में क्या होगा, तीनों का अलग अलग निकाल के पुट कर देना है। तीसरा में दोनों का अलग अलग निकाल के पुट कर देना है। अब हम सीधे चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन है साइन π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2। तो लेट इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं और पुट कर देंगे। साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू थीटा, साइन थीटा इक्वल टू -√3/2, साइन थीटा इक्वल टू माइनस रहने देते हैं साइन π/3, और उस माइनस को हटाने के लिए हम लोग
एंगल में ले जाते हैं -π/3 और इस तरह थीटा इक्वल टू आ गया -π/3 जो बिलोंग करता है साइन का ही रेंज में। इसलिए हम लोग क्या बोलेंगे कि साइन इनवर्स -√3/2 इक्वल टू -π/3। नाउ अब पुट कर देंगे वहाँ ले जाकर π/2 माइनस साइन इनवर्स -√3/2 यानी साइन π/2 माइनस -π/3 यानी साइन π/2 प्लस π/3 और इसको ऐड करेंगे तो साइन 5π/6 होगा। और साइन π/6 का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/6 और ये सेकेंड क्वाड्रेंट में जा रहा है इसलिए इसका वैल्यू साइन π/6 होगा और साइन π/6 का वैल्यू 1/2 होता है।